ओम नमः शिवाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल काजल पत्रिका में। भगवान शिव की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहे। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हरतालिका तीज के व्रत में क्या क्या सामग्री रखनी चाहिए और जिनकी सासू माँ नहीं है वह क्या करे। साथ ही साथ हरतालिका तीज पर एक चीज जरूर खा लेनी चाहिए और गलती से भी 3 महिलाएं हरतालिका तीज का व्रत कभी ना रखें, पति हो जाता है बर्बाद। भगवान शिव और माँ गौरी आपकी झोली खुशियों से भर देंगे। हरतालिका तीज की संपूर्ण जानकारी आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाली है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपकी लाइक और कमेंट्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यही एकमात्र जरिया है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है और आपके लिए यह वीडियो उपयोगी है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। भगवान शिव माता पार्वती के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, हरतालिका तीज शुभ मुहूर्त भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 5 सितंबर 2024 को दोपहर 12:21 पर शुरू हो रही है। तिथि का समापन 6 सितंबर को दोपहर 3:01 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार 6 सितंबर के दिन हरतालिका तीज का व्रत किया जाएगा। इस दौरान पूजा का मुहूर्त प्रातःकाल 6:02 से सुबह 8:33 तक रहेगा। दोस्तों, हरतालिका तीज पर पहले सरगी ली जाती है। आइए जानते हैं हरतालिका तीज व्रत शुरू होने से पहले, सूर्योदय से पहले या मध्य रात्रि में महिलाएं सरगी करती हैं। सरगी में नमक युक्त भोजन नहीं करना चाहिए। आप नारियल पानी, ड्राई फ्रूट्स और मुरब्बा खा सकती हैं। इससे आपको एनर्जी मिलेगी और डिहाइड्रेशन नहीं होगा। अगर आप इस व्रत को निर्जल नहीं रख सकती हो तो आप व्रत रखने से पहले संकल्प अवश्य ले लें। पारण में शामिल करें यह 3 चीजें। हरतालिका तीज के अगले दिन पारण किया जाता है। मान्यता है कि चतुर्थी तिथि लगने के बाद ही पारण करना चाहिए। व्रत का पारण कभी भी नमक युक्त भोजन से नहीं करना चाहिए। आप पानी, शरबत, फल या मीठे से व्रत खोलें। पारण में धीरे धीरे पानी पिएं, फिर किसी मीठे चीज से सेवन करके आप व्रत खोल सकते हैं। और प्रसाद ग्रहण करने के बाद आप नमक से बना भोजन मुंह में डाल सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि भगवान शिव और माता पार्वती को बेल फल अर्पित करने के बाद प्रसाद स्वरूप में पूरे परिवार को खाना चाहिए। इससे आपके घर में हमेशा पैसों की कभी कमी नहीं होगी, घर में लक्ष्मी का आगमन होगा। इस दिन बेल खाना बहुत ही शुभकारी और मंगलकारी माना जाता है। इस दिन आप बेल का फल प्रसाद स्वरूप में पूरे परिवार को बांटें और खिलाएं, क्योंकि बेल में समस्त देवी देवताओं का वास होता है। दोस्तों, व्रत संपूर्ण होने के बाद सास को थाली दी जाती है। आइए जानते हैं थाली में कौन कौन सी सामग्रियां रखी जाती हैं, जो कि बहुत शुभ मानी जाती है, जिसके बिना यह व्रत अधूरा माना जाता है। थाली में आप कोई सुंदर साड़ी सफ़ेद नहीं होनी चाहिए। बिंदिया, चूड़ियाँ, पिछुए, मेहंदी, महावर तथा नेल पॉलिश, कुमकुम, कंघी, मिठाइयाँ और दक्षिणा अवश्य रखें। अगर आपकी सासू माँ नहीं है तो आप इसे ननंद को दे सकते हैं। यह बाहर किसी बुजुर्ग महिला को आप दे सकते हैं जिसे आप अपना मानते हैं, और उनका आशीर्वाद अवश्य लें, तभी ये व्रत संपूर्ण और सफल माना जाता है। दोस्तों, हरतालिका तीज के व्रत में तीज माता को यह 3 चीजें कभी अर्पित नहीं करनी चाहिए। यह 3 चीजें माता को चढ़ाने से व्रत टूट जाता है, पति पर घोर विपदा आ जाती है और उल्टा पाप के भागीदार हो जाते हैं। ये जानते हैं वह सामग्री जो माता को कभी अर्पित नहीं करनी चाहिए, जैसे कि टूटे हुए चावल माता को कभी नहीं चढ़ाने चाहिए। टूटी हुई चौकी, खंडित चौकी कभी नहीं होनी चाहिए। चौकी का हमेशा लाल कपड़ा बिछाना चाहिए। मंदिर में भूलकर भी माचिस नहीं रखनी चाहिए, बहुत ही अशुभ माना जाता है। इस दिन फलों में नाशपाती कभी नहीं अर्पित करनी चाहिए। दोस्तों, हरतालिका तीज पर सफ़ेद कपड़ा कभी दान नहीं करना चाहिए और नहीं पहनना चाहिए। इस दिन जितना ज़्यादा हो सके हरे, पीले, गुलाबी, लाल रंग पहनना बहुत ही शुभ माना जाता है। हरतालिका तीज पर
माता को श्रृंगार अर्पित किया जाता है। श्रृंगार हमेशा नया होना चाहिए, टूटा हुआ श्रृंगार नहीं होना चाहिए। माता की पूजा में कलश पर हमेशा नारियल को लेटाकर रखना चाहिए। खराब नारियल अर्पित नहीं करना चाहिए तथा पूजा में टूटे हुए चावल अर्पित नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हरतालिका तीज पर कभी किसी की चुगली आदि नहीं करना चाहिए। इस दिन पति पत्नी को दूरी बनाकर रखना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए। इस दिन बड़ों का ध्यान पूर्वक सम्मान करें। इस दिन मुख से गंदे विचार न बोलें, क्योंकि यह व्रत पति से संबंधित है, इसीलिए पति का सम्मान करें। इस दिन लहसुन प्याज का खाना घर के अंदर नहीं बनना चाहिए। मांस मदिरा आपके आसपास भी न हो। शास्त्रों के अनुसार अगर आप हरतालिका तीज का व्रत ना रख सकें तो कम से कम अपने हाथों में हरी भरी चूड़ियाँ अवश्य पहनें। मेकअप, श्रृंगार आदि अवश्य करें। इससे आपके पति पर कष्ट नहीं आएगा। दोस्तों, मासिक धर्म में हरतालिका तीज का व्रत जरूर रखें, परंतु देवी देवताओं की प्रतिमा को स्पर्श ना करें। व्रत का पालन आप वैसे ही करें जैसे आप बाकी के दिनों में करते आ रहे हैं। इससे आपको उतने ही फल की प्राप्ति होगी जितने की आप हकदार हैं। दोस्तों, हरतालिका तीज पर शाम के समय घर की 3 चीज़ें कभी किसी को नहीं देनी चाहिए, तो आपके घर की लक्ष्मी हमेशा के लिए दूसरों के घर चली जाएगी। पहली चीज है नमक। शाम होते ही घर का नमक किसी को नहीं देना चाहिए और ना ही लेना चाहिए। दूसरी चीज है तेल। शाम ढलते ही घर का तेल किसी को नहीं देना चाहिए। दोस्तों, तीसरी चीज है दूध। हरतालिका तीज पर शाम के समय घर का दूध कभी किसी को नहीं देना चाहिए, नहीं तो आपके घर में से सुख समृद्धि सब चली जाएगी। दोस्तों, हरतालिका तीज का व्रत 3 शादीशुदा महिलाओं को गलती से भी नहीं करना चाहिए। बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। ऐसी महिलाओं का व्रत कभी सफल नहीं होता, महापाप माना जाता है। माता पार्वती हो जाती है क्रोधित, लगता है पाप। कभी ना करें यह गलती। दोस्तों, नंबर 1, चरित्रहीन महिलाएं। मन में गंदे विचार एक चरित्रहीन महिला की आराधना से हमेशा दूर रहते हैं। भगवान ऐसी महिला की पूजा कभी स्वीकार नहीं होती। अगर हम शास्त्रों की माने तो अगर आपके मन में गलत विचार आते हैं और आप दूसरों के प्रति गलत भावना अपने मन में रखते हैं तो आप भगवान की पूजा कभी नहीं कर सकते। ऐसी शादीशुदा महिलाओं से हमेशा क्रोधित रहती है माँ पार्वती। माँ इनकी पूजा कभी स्वीकार नहीं करती। अगर आपका मन आपके पति के लिए सच्चा है तभी ही पूजा व्रत आदि स्वीकार होती है। आप हरतालिका तीज व्रत रख सकती हैं। माता पार्वती साक्षात ऐसी महिलाओं को आशीर्वाद प्रदान करती है। दोस्तों, नंबर 2, अधूरी शादी। खासतौर से सुहागन स्त्री के लिए हरतालिका तीज का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, शास्त्रों के अनुसार जब तक आप हिंदी रीति रिवाज के साथ शादी नहीं कर लेते, यानी 7 फेरे नहीं ले लेते, तब तक आप इस व्रत को रखने में सक्षम नहीं हैं। शास्त्रों में इस बात की कतई मनाही है। अगर आप कोर्ट मैरिज भी करते हैं तो भी आप इस व्रत को रखने में सक्षम नहीं हैं। पहले आप अग्नि के 7 फेरे लें, तभी ही आप हरतालिका तीज व्रत करने में सक्षम हो सकते हैं। और अगर आप शास्त्रों के विरुद्ध ऐसा करते हैं तो माता पार्वती आपसे नाराज हो सकती है। दोस्तों, नंबर 3, कुंवारी कन्याएं हरतालिका तीज का व्रत रख सकती हैं। अगर पाना है अच्छा पति तो हरतालिका तीज का व्रत कुंवारी कन्याएं अवश्य रखें। दोस्तों, नंबर 4, तलाकशुदा महिलाएं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार किसी भी धार्मिक कार्य में पति पत्नी का होना आवश्यक रूप से माना जाता है। इन दोनों के बगैर भक्ति पूजा पाठ अधूरी मानी जाती है। अगर आपका तलाक हो गया है या पति से झगड़ा हो गया है और आप नाराज होकर मायके चली गई हैं तो हरतालिका तीज का व्रत कभी ना रखें, क्योंकि यह त्योहार प्रेम का है। इसीलिए आप दोनों को एक होना पड़ेगा, तभी ही आप हरतालिका तीज व्रत रखने में सफल हो सकती हैं। माँ पार्वती भी प्रसन्न होती है। दोस्तों, हरतालिका तीज पर यह चीज अवश्य दान करनी चाहिए, इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। हरतालिका तीज पर इन चीजों का दान करने से बगैर व्रत रखे ही फल की प्राप्ति हो जाती है।
इसका दान जरूर करें। दोस्तों, हरतालिका तीज पर मान्यता है कि इस दिन सुहाग के सामान के साथ साथ मंदिरों में फलों का दान करने से सुख समृद्धि आती है। इस दिन सुहाग की सामग्री दान करने से जीवन में धन वैभव की कमी कभी नहीं आती। लेकिन याद रहे, श्रृंगार आदि बाजार से नया खरीदा हुआ होना चाहिए। दोस्तों, हरतालिका तीज पर गेहूं और जौ का दान सोने के समान माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तीज के व्रत में गेहूं का दान बहुत ही शुभ फल प्रदान करता है। अगर आपके पास गेहूं नहीं है तो आप किसी जरूरतमंद को आटा भी दान कर सकते हैं। दोस्तों, हरतालिका तीज पर किसी ब्राह्मण महिला या गरीब को वस्त्र दान जरूर करने चाहिए। मान्यता है कि महादेव और देवी पार्वती बहुत प्रसन्न होते हैं और अखंड सौभाग्यवती का वरदान मिलता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार हरतालिका तीज पर चावल का दान बहुत ही शुभ माना गया है। कहा जाता है कि हरतालिका तीज पर चावल का दान करने से शुक्र ग्रह से संबंधित सभी दोष समाप्त हो जाते हैं, परिवार में सुख शांति आ जाती है। माता गौरी और भगवान शिव दोनों हाथों से व्यक्ति की झोली भर देते हैं। दोस्तों, हरतालिका तीज पर गुड़ का दान करने से उत्तम फल प्राप्त होता है। गरीबों को गुड़ का दान करने से महिलाओं को स्वास्थ्य लाभ मिलता है, पति सदैव कामयाब रहता है, घर में दौलत का आगमन होता है, धन लक्ष्मी सुख समृद्धि सब कुछ हासिल हो जाता है। गुड़ का दान करने से रिश्तों में मिठास आती है, जीवन सुगम हो जाता है। आशा करती हूँ यह सभी जानकारी आपको अवश्य पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल काजल पत्रिका से जुड़े रहिए ताकि सभी जानकारी आपको सही समय पर मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ पार्वती। धन्यवाद दोस्तों।